ओम मध्यम चरित्र के विष्णु ऋषि महालक्ष्मी देवता उष्णक छंद शाकंभरी शक्ति दुर्गा बीज वायु तत्व और यजुर्वेद स्वरूप है। श्री महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए मध्यम चरित्र के पाठ में इसका विनियोग है। मैं कमल के आसन पर बैठी हुई हूँ। प्रसन्न मुख वाली महिषासुर मर्दनी भगवती महालक्ष्मी का भजन करता हूँ, जो अपने हाथों में अक्षमाला, फरसा, गदा, वाण, वज्र, पद्म, धनुष, कुंडिका, दंड, शक्ति, खड्ग, ढाल, शंख, घंटा, मधु पात्र, शूल, पाश और चक्र धारण करती है। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ था। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गई। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे करके उस स्थान पर गए जहां भगवान शंकर और विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपने पराजय का यथावत वृत्तांत उन दोनों देशवरों से विस्तार पूर्वक कहा सुनाया। वे बोले, भगवान, महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के भी अधिकार छीनकर स्वयं ही सबका अधिष्ठान बन बैठा। उस दुरात्मा महिष ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब वे मनुष्य की भांति पृथ्वी पर विचरित हैं। दैत्यों की ये भारी करतूत हमने आप लोग से कह सुनाई। अब हम आपका ही शरण में आए हैं। इसका वध का कोई उपाय सोचिए। इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव ने दैत्यों पर बड़ा क्रोध किया। उनकी भवें तन गई और मुंह टेढ़ा हो गया। तब अत्यंत कोप में भरे हुए चक्रपाणी श्री विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा, शंकर तथा इंद्र और अनंत देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला। वे सब मिलकर एक हो गए। महान तेज का वो पुंज जांजमान पर्वत सा जान पड़ा। देवताओं ने देखा, वहां उसकी ज्वाला संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही थी। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुई उस तेज की कहीं तुलना नहीं थी। एकत्रित होने पर वो एक नारी रूप में परिवर्तित हो गई और प्रकाश तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। भगवान शंकर का जो तेज था, उससे उसे देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज तेज से उसके सिर में बाल निकल आए। श्री विष्णु के तेज से उसकी भुजाएं उत्पन्न हुई। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों और इंद्र के तेज से मध्य भाग कटिपृक्ष का प्रभाव हुआ। वरुण के तेज से जंघा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उंगलियां और वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां और कुबेर की तेज से नासिका प्रकट हुई। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए। उसकी भवें संध्या और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए। इसी प्रकार अनंत देवताओं के तेज से उस कल्याणमयी देवी का आविर्भाव हुआ। तदंतर समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता बड़े प्रसन्न हुए।
पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल निकालकर उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु ने अपने चक्र से चक्र उत्पन्न करके भगवती के अर्पण किया। वरुण ने भी शंख भेंट किया, अग्नि उन्हें शक्ति दी और वायु ने धनुष तथा वाव से भरे हुए 2 तरकश प्रदान किए। सहस्र नेत्र वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र उत्पन्न करके दिया और ऐरावत हाथी उतरकर 1 घंटा भी प्रदान स्फटिक काक्ष की माला तथा ब्रह्मा जी कुंडल भेंट किया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमकूपों में अपनी किरणों को तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीण समुद्र ने उज्ज्वल हार तथा कभी क्षीण न होने वाले 2 वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि दी। कुंडल, कड़े, उज्ज्वल अर्धचंद्र सब बाहुओं के लिए, केयूर दोनों चरणों के लिए निर्मल निपुण, गले की सुंदर हसली और सब उंगलियों में पहनने के लिए रत्नों से बनी हुई अंगूठियां भी दी। विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल फरसा भेंट किया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अभियत फरसा भेंट किया, अस्त्र और अभेद कवच दिए। इसके सिवा मस्तक और वक्ष स्थल धारण करने के लिए कभी न कुमलाने वाली कमलों की मालाएं दी। जल्द ही उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह तथा भांति भांति रत्न समर्पित किए। धनाक्ष कुबेर ने मधु से भरा पान पात्र दिया। संपूर्ण नागों के राजा शेष जी ने पृथ्वी को धारण करते उन्हें बहुमूल मणियों से विभूषित नागहार भेंट किया। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी संपन्न किया। तत्पश्चात उन्होंने बारंबार अट्टहास पूर्वक उच्च स्वर से गर्जना की। उनके भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी वो अत्यंत उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद कहीं समा न सका। आकाश उसके समान लघु प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर से प्रतिध्वनि हुई, जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठा। पृथ्वी डोलने लगी और समस्त पर्वत हिलने लगा। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंहवाहिनी भवानी से कहा, देवी तुम्हारी जय हो। साथ ही महिषासुर ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनका स्तवन किया। संपूर्ण त्रिलोकी क्षोभग्रस्त देख दैत्यगण अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुशिक्षित कर दिया। हाथों में हथियार ले सहसा उठकर खड़ी हो गई। उस समय महिषासुर बड़े क्रोध में आकर बोला, ये क्या कर रही है। उस समय महिषासुर बड़े क्रोध में आकर बोला। फिर वो संपूर्ण असुरों से घिरकर उस सिंहासन और लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसे देवी को देखा, जो अपने प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरण के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट आकाश में रेखा से खिंच रहे थे तथा वे अपने धनुष को टंकार से 7 पातालों को क्षुब्ध किए देती थी। देवी अपने हजारों भुजाओं संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थी। तदंतर उनके 7 दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रहार से संपूर्ण दिशाएं उत्साहित होने लगी। चिशिष नामक महान असुर महिषासुर के सेना नायक था। वो देवी के साथ युद्ध करने लगा। अन्य दैत्यों के चतुरानी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा। 7 अन्य हजार रथियों के साथ आकर उदय नामक महादैत्य ने लोहा लिया। 1 करोड़ रथियों का साथ लेकर महायुद्ध नामक दैत्य युद्ध करने लगा, जिसके रोए तलवार के समान तीखे थे। वो असीलोमा नामक महादेव 5 करोड़ रची सैनिक सहित युद्ध में भी आ डटा। 60 लाख रथियों से घिरा हुआ बाष्पकाल नामक दैत्य भी उस युद्ध में लड़ने लगा। पारिवारित नामक राक्षस हाथी सवार और घोड़सवार उनके दलों तथा 1 करोड़
रथियों को सेना लेकर युद्ध करने लगा। विहार नामक दैत्य 5 अरब रथियों से घिरकर लोहा लेने लगा। उनके अतिरिक्त और भी हजारों महादैत्य रथ, हाथी और घोड़ा को सेना लेकर महादेवी के साथ युद्ध करने लगा। स्वयं महिषासुर उस रणभूमि में कोटि कोटि सहस्र रथ, हाथी और घोड़ों की सेना से घिरा हुआ था। वे दैत्य देवी के साथ तोमर, विंध्यपाल, शक्ति, मूसल, खड्ग, परशु और पट्टिशा आदि सब शस्त्रों का प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्यों ने उन पर शक्ति का प्रहार किया, कुछ लोगों ने पाश फेंके तथा कुछ दूसरे दैत्यों ने खड्ग प्रहार करके देवी को मार डालने का उद्योग किया। देवी ने भी क्रोध भरकर खेल खेल में ही अपने अस्त्र शस्त्र की वर्षा करके दैत्यों को समस्त अस्त्र शस्त्र काट डाले। उनके मुख पर परिश्रम या थकावट रंग मात्र भी चिन्हित नहीं थी। देवता और ऋषि उनकी स्तुति करते थे और वो भगवती पराशरम दैत्यों के शरीर पर अस्त्र शस्त्र की वर्षा करती रहती है। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर गर्दन बालों को हिलाता हुआ असुर के सेना में इस प्रकार विचरण करने लगा, मानो वनों में दावानल फैल रहा हो। रणभूमि दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी ने जितने भी निश्वास छोड़े, वे सभी तत्काल सैकड़ों हजारों गणों के रूप में प्रकट हो गए और पशु, विद्यपाल, खड्ग और पट्टिश आदि असुरों को समान करते हुए लगे। देवी का शक्ति से बड़े हुए गण असुर का नाश करते हुए नगारा और शंख आदि बजने लगे। उस संग्राम महोत्सव का कितने ही गण मृदंग बजा रहे। तदंतर देवी त्रिशूल, गदा से शक्ति की वर्षा और खड्ग आदि से सैकड़ों महादैत्यों संहार कर डाला। कितनों को घंटे के भयंकर नाद से मूर्छित करके मार गिराया। बहुतेरे दैत्यों को पास से बांधकर धरती पर घसीटा। कितने ही दैत्य उनकी तीखी तलवार मार से दो दो टुकड़े हो गए। कितने ही गदा की चोट से घायल हो गए, धरती पर सो गए। कितने ही मूसला की मार से अत्यंत आहत होकर रक्त वहन करने लगे। कुछ दैत्य शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए। उस रण में बाण समूह दृष्टि कितने ही असुरों को कमर टूट गई, बाज की तरह छटपटाने लगे। देवी पिंड दैत्य अपने प्राणों से हाथ धोने लगे। किन्हीं के बाह छिन्न भिन्न हो गई, कितनों की गर्दन कट गई, कितने ही दैत्यों का मस्तक कट कट कर गिरने लगा। कुछ लोगों के शरीर भर मध्य भाग से विदीर्ण हो गए, कितने ही महादैत्य जांग कट गई, पृथ्वी पर गिर गई। कितनों की देवी ने एक बाह, एक पैर और एक नेत्र करके दो टुकड़े कर डाले। कितने ही दैत्य मस्तक कर कटे जाने पर भी गिरकर फिर उठ जाते और केवल धड़ के रूप में ही अच्छे अच्छे हथियार हाथ में लेकर देवी के साथ युद्ध करने लगते थे। दूसरी कटम युद्ध के बाजों को लगकर नाचते थे। कितने ही बिना सिर के धड़ हाथों में खड्ग, शक्ति और दृष्टि लिए दौड़ते थे तथा दूसरे दूसरे महादैत्य ठहरो ठहरो ये कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकारते थे। जहाँ भी घोर संग्राम हुआ था वहाँ की धरती देवी के गिराए हुए रथ, हाथी, घोड़ा असुरों को लाशों से ऐसा पट गया था, वहाँ चलना फिरना संभव हो गया था। दैत्यों की सेना में हाथी, घोड़ा असुरों के शरीर में इतनी अधिक मात्रा में रक्तपात हुआ था कि घोड़े ही देर वहाँ खून की बड़ी बड़ी नदियां बहने लगी। जगदम्बा ने असुरों का विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर डाला। ठीक उसी तरह जैसे तृण और काठ के भारी ढेर को आगे कुछ ही क्षण में भस्म कर देती है। और वो सिंह भी गर्दन के बालों को हिला हिला के जोर जोर से गरजता हुआ दैत्यों के शरीर में मानो उसके प्राण चुन लेता था। यह वह देवी गणों ने उन महादैत्यों को ऐसे युद्ध किया जिससे आकाश में खड़े हुए देवताओं उन पर बहुत संतुष्ट हुए और फूलों की वर्षा करने लगे। इसी प्रकार श्री मार्कंडेय जी ने स्वर्ग मनंतर की कथा के अंतर्गत देवी महाशय महिषासुर सेना का वध नामक दूसरा अध्याय पूरा हुआ। जगदम्बा के श्री अंगों की कांति उदयकाल के सहस्र सूर्य के समान है। वे लाल कणों की रेशमी साड़ी पहने हुए हैं। उनके गले में मुंड माला शोभा रही है। दोनों स्तनों पर
चंदन का लेप लगा है। वे अपने कर कमलों के जय मालिका, विद्या और अभय तथा वर नामक मुद्राएं धारण किए हुए हैं। तीनों नेत्रों में सुशोभित मुखांग्री विद्य की बड़ी शोभा हो रही। उनके मस्तक पे चंद्रमा के साथ ही रत्नमय मुकुट बंधा है तथा कमल के आसन पर विराजमान। ऐसी देवी को मैं भक्तिपूर्ण प्रणाम करता हूँ। ऋषि कहते हैं, दैत्य की सेना इसी प्रकार तहस नहस होते हैं। देखो, महादैत्य सेना चिहुर क्रोध में भरकर अंबिका देवी से ये करने के लिए आगे बढ़ा है। वो असुर रणभूमि देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा जैसे बादल मीरुगेरी के सिंह पर पानी का धार बरसा रहा है। तब देवी ने अपने बाणों से उसके बाण समूह को अनायास ही काटकर उनके घोड़ों और सारथी को मार डाला। साथ ही उसके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा को तत्काल काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से बांध डाला। धनुष, रथ, घोड़े और सारथिक नष्ट हो जाने पर असुर डाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। उसने तीखी धार वाली तलवार से सिंह के मस्तिष्क पर चोट करके देवी को भी भया भुजा में बड़े वेग से प्रहार किया। राजन, देवी को वहां पर पहुंचते ही तलवार टूट गई। फिर तो क्रोध से लाल आंखें करके उस राक्षस शूल हाथों में लगा और उस महादैत्य ने भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया और वह शूल आकाश में गिरते हुए सूर्य मंडल की भांति अपनी तेज प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आता देखकर देवी ने शूल का प्रहार किया। इस राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ ही महादैत्य चिशोर को भी धज्जियां उड़ा गई। वो प्राणों से हाथ धो बैठा। महिषासुर के सेनापति उस महापराक्रमी चिशोर के मारे जाने पर देवताओं के पीड़ा देने वाला चामर हाथी पर चढ़कर आया। उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा उसे अपने हुंकार से ही आहत एवं निष्फल करके तत्काल पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति टूटकर गिरी हुई देख चामुर का बड़ा क्रोध आया और उसने शूल चलाया, किंतु देवी ने उसे भी अपने बाणों को काट डाला। इतने ही देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और उस दैत्य को खूब जोर जोर से युद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गए और अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे पर बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। दत्तंतर सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछलता और उधर से गिरते समय उसे पंजों के मार से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसी प्रकार उद्रग भी शिला और वृक्ष आदि की मार खाकर रणभूमि देवी के हाथों से मारा गया तथा कराल भी दांतों, मुक्का और थप्पड़ों की चोटों से धराशायी हो गया। क्रोध में भरी हुई देवी ने गदा की चोट से उदय का चूमा निकाल दिया। भिंदपाल ने वाक्षकल की वारों से ताप और अंध के मात के घाट उतार दिया। तीनों नेत्रों वाली परमेश्वर त्रिशूल से उपाय उग्रवीर तथा महान दामक दैत्य को मार डाला। तलवार चोट से विडाल के मस्तक को धड़ काट गिराया तथा दुर्भर और दुर्मुख इन दोनों को भी अपने वालों से यमलोक भेज दिया। इसी प्रकार अपनी सेना को संहार होता देख महिषासुर ने भैंसों का रूप धारण करके देवी के गढ़ों के ग्रास देना आरंभ किया। किन्हीं का थूथन मारकर, किन्हीं के खरों का प्रहार करके, किन्हीं का पूंछ से चोट पहुंचाकर, कुछ सींगों से विदीर्ण करके, कुछ गढ़ों को वेग से, इन्हीं को सेहनाद से कुछ चक्कर देकर और कितनों को निश्वास वायु के झोंक से धराशायी कर दिया। इसी प्रकार गढ़ों की सेना का गिराकर वो असुर महादेवी का सिंह को मारने के लिए झपटा, जिससे जगदम्बा बड़ा क्रोध आया। उधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध में भरकर धरती का खरों से खोदने लगा और तथा अपने सींगों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने लगा, गरजने लगा। उसके वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसके पूंछ से टकराकर समुद्र सब और धरती डूबने लगी। हिलते हुए सींग के आघात से विदीर्ण होकर बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वास के प्रचंड वायु के वेग से हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध से भरे हुए उस महादैत्य को अपनी ओर आता देखकर चंडिका उसका वध करने लगी। महान क्रोध किया। उन्होंने पाश फेंककर उस महान
असुरों को बांध लिया। उस महासंग्राम बन जाने पर उसे भैंसे का रूप त्याग दिया और तत्काल सिंह के रूप में वो प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा जो ही उसका मस्तक काटने के लिए उथत हुई, त्यों ही वो खड्ग धारी पुरुष रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत ही बाण का वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को बांध डाला। इतने में वो महान गरज का रूप में प्रमाणित हो गया तथा अपनी सूंड से देवी के विशाल सिर को खींचने और गरजने लगा। खींचते समय देवी तलवार से उसका सूंड काट डाली। तब उस महादैत्य पुनः भैंसे का शरीर धारण कर लिया। पहले की भांति चराचर प्राणी सहित तीनों लोगों को व्याकुल करने लगा। तब क्रोध में भरी हुई जन्म माता चंडिका बारंबार उत्पन्न मधु का पालन करके और लाल आंखें करके हंसने लगी। उधर वो बल और पराक्रमी मद से उत्पन्न हुई राक्षस गरजने लगा और सींगों से चंडी का रूप पर्वत की फेंकने लगा। उस समय देवी अपने प्राणों के समुस के उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर करती हुई बोली। बोलते समय उनका मुख मधु के मद से लाल हो रहा था, वाणी लड़खड़ा रही थी। देवी ने कहा, ओ मूर, मैं जब तक मधु पीती हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गर्ज ले। मैं हाथ से यही तेरी मृत्यु हो जाने पर अब शीघ्र ही देवता भी गरजने लगेंगे। ऋषि कहते हैं, यह कहकर देवी उछली और उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गई। अपने पैर से उसे दबाकर उन्होंने शूल से उसके कंठ पर आघात किया। उनके पैर से दबा होने पर महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर होने लगा। अभी आधे शरीर से वो बाहर निकल ही पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा निकला होने पर भी वह महादैत्य देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत ही तलवार से उसका मस्तक काट गिराया। फिर तो हाहाकार करती हुई दैत्यों की सारी सेना भाग गई तथा संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। देवताओं दिव्य महाशुर का दुर्गा देवी का स्तन किया गर्दवराज करने लगे तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। इसी प्रकार श्री मार्कंडेय जी साध मनवंतर की कथा अंतर्गत देवी महापुराण महिषासुर नामक तीसरा अध्याय पूरा हुआ।